अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मुझे ये तो पता है कि आप सब लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे क्योंकि पूरे के पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं मैंने एक भी लॉन्ग वीडियो नहीं डाली। उसकी भी एक वजह थी दोस्तों, क्योंकि मैं शदीद बीमार हो गया था। अब मेरी थोड़ी सी तबीयत सही हुई है तो मैंने कहा आप सबके लिए जल्दी से वीडियो बनाते हैं। और ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये वाली वीडियो है पूरी की पूरी पिजन्स ब्रीडिंग टिप्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक बच्चे निकलने तक मैं आप सबको सारे टिप्स बताऊंगा जो कि मैं खुद फॉलो करता हूं और उसकी वजह से मेरे बच्चों की ग्रोथ भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, हेल्दी ग्रोथ होती है उनकी। तो चलिए ये हमारी वीडियो शुरू करते हैं। समझे कि आप बाजार से एक पेयर ले आए हैं कबूतरों का। सबसे पहले तो आपने कोई महंगा पेयर नहीं लेना अगर आप नए हैं कबूतरों की फील्ड में। अगर आप पुराने हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत तो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिए थे शराजी कबूतरों का जोड़ा लिया था, फिर ये उनके बच्चे हैं और वो भी ऊपर उन्हीं के बच्चे बैठे हैं, वो अभी दूसरे केज में हैं। और उसके बाद फिर मैंने लिया था ये लक्कों का एक पेयर। ऐसे आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने कबूतरों को अपग्रेड करना है। फटाफट से आपने ये नहीं करना कि जाकर अमेरिकन फैंटेल पिजन ले आने हैं। अगर आपसे उनकी केयर ना हुई सही तरीके से तो हो सकता है कि वो मर भी जाएं। इसलिए आपने सबसे पहले सस्ता जोड़ा लेना है कोई भी। अब आप बाहर से पेयर लेंगे, उसकी पहचान ये होती है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये मेल है। ये ऐसे अपनी फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए गुटकते हैं, ये इस तरीके से। इससे आपको पता चल जाता है कि एक मेल है और एक फीमेल है अगर दूसरी नहीं गुटक रही। ये दोनों अब लड़ हैं, ये दोनों अब दूसरा है मेल, इसलिए ये लड़ रहे हैं आपस में। एक और सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जैसे ये अपने बच्चों को फीड करवाते हैं वैसे ही ये अपने एक दूसरे को, जो पेयर होता है वो एक दूसरे को भी फीड करवाता है। इससे भी आपको पता चल जाता है कि ये एक कन्फर्म पेयर है। अब आप बाज़ार से पेड़ लेकर आ चुके हैं और अब आपने उनको रखना कहाँ पर है, ये बात आती है। तो आप उनको ऐसे मिट्टी के खुडे में रख सकते हैं या ऐसे दरबे में जाली वाले में भी रख सकते हैं। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि सर्दियों में आपको उनको थोड़ी बहुत धूप वाली जगह पे रखना है और गर्मियों में आपको उनको ज़्यादातर छाँव वाली जगह पे रखना है। अगर आपके पास छाँव नहीं है तो मैं इन कपड़ों वगैरह से जैसे छाँव कर देता हूँ, आप वैसे भी छाँव कर सकते हैं। और आपको एक और ख्याल रखना होगा कि आपको यहाँ पर पानी जैसे छिड़काव नहीं करते पानी का, वैसे कर देना होगा ताकि ये थोड़ी सी जगह ठंडी हो जाए और इनको गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। आपको उनके केज में एक फिर स्टिक भी लगानी होगी जिसके ऊपर वो बैठ सकें। इस तरीके से कुछ जैसे मैंने लगाई हुई है ये 2 स्टिक, आपने भी इसी तरीके से 1-2 स्टिक अपने पिजन्स के केज में लगा देनी है। उसके बाद बात आती है कि आपने इनको नेस्टिंग मटेरियल कौन सा देना है जिससे अपना ये नेस्ट बनाए। तो जौन से भी ये तिनके वगैरह होते हैं किसी भी दरख्त के, ये जो मेल और फीमेल्स होती हैं ये खुद अपने नेस्ट तैयार करने के लिए अंदर अपने घर के ले जाते हैं। फिर जब वो अपने उस नेस्ट के अंदर एग ले कर दें तो फिर आपने ये करना है कि इसके चारों तरफ आपने कुपेक्स पाउडर या कोई भी कीड़े मार दवाई जो होती है वो छिड़क देनी है ताकि इन अंडों के ऊपर कोई भी कीड़े मकोड़े ना आए। अगर आप चाहें तो इनके घर में कोई भी क्रेट रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियोस में कुछ इस्तेमाल किए थे, आप वो वाले जाकर देख लें तो आपको उनसे समझ आ जाएगी कि मैं किन क्रेट्स की बात कर। तो वो आप यहाँ पर ला कर रख दें तो वो इन्हीं में जाकर अपना ये नेस्ट बनाएंगे और फिर आपने वहाँ पर इकोपैक्स इनके अंदर थ्रो कर देनी है ताकि अंदर कीड़े वगैरह ना आए। उसके बाद बात आती है कि आपने अपने कबूतरों को क्या खिलाना है गर्मियों में और सर्दियों में। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब चूँकि गर्मियाँ चल रही हैं तो मैं अपने कबूतरों को देता हूँ ये गंदम, बाजरा और सरसों। इन सब को दोस्तों आपने वॉश कर लेना अच्छे तरीके से। मैं अभी आपको वीडियो दिखा दूँगा। तो इस तरीके से आपने इनको तकरीबन आधे घंटे तक पानी में गीला करके रखना है और फिर आधे घंटे के बाद आपने वो वाला पानी निकाल कर ये अपने पिजन्स को डाल देना है। ये दोस्तों तासीर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि इसके अंदर सरसों भी है और फिर आपने इसको गीला करके भी डाला है, यानी कि भिगो के डाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और आपके पिजन्स को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती।
सर्दियों में आपने दोस्तों वो भिगोने वाला प्रोसेस नहीं करना। आपने ये करना है कि इसके अंदर सरसों नहीं मिलानी, और फिर आपने हफ्ते की बाजरी जैसे 5 किलो में साफ कर भिगो कर उसको धूप में सुखा कर फिर इनको डालता रहता था सर्दियों में। इससे दोस्तों जो केमिकल वगैरह होते हैं बाजरी के ऊपर वो भी हट जाते हैं और वो खुश्क होकर साफ़ सुथरी होकर फिर आप इनको डाल सकते हैं। फिर जब इन अंडों में से कुछ ऐसे क्यूट से बच्चे निकल आए तो आपने इनको क्या खिलाना है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आप उनके चिक्स को सर्दियों गर्मियों दोनों में ये कटर छोले दे सकते हैं बेफिक्र होकर। और आपने ये ख्याल रखना है कि कटर छोलों के साथ आपने पानी हमेशा लाजमी रखना है। इसकी वजह से वो अच्छे तरीके से उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे चिक्स इनके, वरना ये नहीं कर पाते अच्छे तरीके से डाइजेस्ट और वो मर भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा ये दाना भी ऐड कर सकते हैं। और एक और नुकसान भी होता है, अगर आप इनके साथ पानी ना रखें तो ये जो से आपके बड़े मेल और फीमेल होते हैं इनके मुंह दोस्तों पक जाते हैं, क्योंकि ये दोस्तों तासीर में गर्म होते हैं। इसलिए आपको इनके साथ पानी लाजमी रखना है। और ये कटर छोले आप अपने बड़े कबूतरों को भी खिला सकते हैं, कुछ नहीं होता दोस्तों, आप इनको भी खिला सकते हैं। इनके भी दोस्तों अच्छे तरीके से बॉडी शॉडी बन जाएगी। इन शॉर्ट ये कि ये हेल्दी रहेंगे। और हाँ दोस्तों, आपने गर्मियों में इनके बच्चों को मच्छरों से लाजमी बचाना है। तो उसके लिए आप या तो ऐसी बारीक वाली जाली लगवा सकते हैं अपने केजेस में, या तो फिर इनको गर्मियों में जो पनीर नहीं होती दोस्तों, पनीर उसकी 1-2 गोलियां पानी में घोलकर वो इनको पिला सकते हैं। वो कड़वा होता है दोस्तों, तो मच्छर इनको इसलिए तंग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मच्छर इनके बच्चों को काट जाएंगे, और बड़ों को भी काट सकते हैं दोस्तों, और उसकी वजह से फिर उनको मकोड़ियाँ हो जाएंगी इनकी वजह से ये दोस्तों बहुत जल्दी मर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जब आपके ऐसे क्यूट से चिक्स निकल आए तो आपने हर एक क्लच के बाद, जैसे ये एक क्लच का बच्चा है और दूसरे क्लच के अंडे यहाँ पर आ चुके हैं, तो आपने अपने इस केज की सफाई कर देनी है। मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस केज की सफाई कर दूंगा। इसकी वजह से दोस्तों बीमारियाँ नहीं फैलती अगर आप एक क्लच के बाद इनकी केज की सफाई कर दें। तो आपने दोस्तों शाम के टाइम इनके इधर जगह पर इस तरीके से कुछ छिड़काव कर देना है, ताकि उनको ठंडी ठंडी हवा लगे और वो बिल्कुल भी गर्मी से तंग ना हो। और आप इनको नहला भी सकते हैं। अपने उस पेयर को नहीं नहलाना जिसने अंडे दिए हुए हैं या बच्चे उसने हैच किए हुए हैं, उसकी वजह से उनके बच्चों की डेथ हो सकती है, क्योंकि दोस्तों वो गीले होकर अगर अपने बच्चों के ऊपर बैठेंगे तो उनको ठंड लगेगी और वो मर भी सकते हैं। आप अपने पिजन्स के लिए किसी बड़े बर्तन जैसे कि तासला वगैरह हो गया, उसके अंदर पानी भर के रख देंगे तो ये खुद ही नहा लेंगे। वरना आप इनको ऐसे कुछ बारिश सा करके भी नहला सकते हैं। इससे भी दोस्तों इनको इनकी गर्मी जो है ना वो दोस्तों दूर हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं इस तरीके से। ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मैंने अपने दोस्तों अपने बाकी बर्ड्स का भी दाना पानी करना है, तो इसलिए मैं चलता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।